हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ CISF ASI की वैकेंसी के बारे में। ठीक है, बहुत अच्छे पदों पर वैकेंसी निकलने वाली है। बिल्कुल पूरी जानकारी दूंगा कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी एज लिमिट क्या है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म फी कितनी है, सिलेबस क्या होने वाला है, पेपर कितने नंबर का होगा, कैसे होगा, क्या होगा। इस वैकेंसी के संबंध में यदि कोई भी जानकारी है वो मैं सारी की सारी बिल्कुल फुल डिटेल से दूंगा। आपके सारे के सारे डाउट और सारे के सारे कॉन्सेप्ट 100% बिल्कुल शानदार तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपका सपना है एक बहुत अच्छी सरकारी नौकरी लगना, आपका सपना है सरकारी अधिकारी बनना, आपका सपना है सरकारी कर्मचारी बनना, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारत में यदि कोई भी सरकारी नौकरी के संबंध में नया नोटिफिकेशन निकलता है तो सबसे पहले अपडेट करूँगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारी इस वीडियो की ओर। तो सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट टोटल हैं 647। कितनी है? नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 647 है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी देखो यहाँ पर ग्रेजुएशन होना इसकी क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। यदि आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो भी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा यदि एज लिमिट के बारे में बात की जाए तो 1/8/2021 से आपकी एज काउंट की जाएगी, जो मैक्सिमम 35 साल होनी चाहिए। कितनी? मैक्सिमम 35 साल आपकी एज होनी चाहिए, बाकी मिनिमम आपकी 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, तो 21 साल से लेकर 35 साल तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी SC ST OBC इन कैटेगरियों को जिस तरीके से छूट मिलती है बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पर छूट मिलने वाली है। अब हम यहाँ पर बात करें हाइट के बारे में, तो यहाँ पर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड मतलब फिजिकल भी होगा यहाँ पर आपका। तो फिजिकल के बारे में ये कुछ यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है कि मेल की हाइट कितनी होनी चाहिए। ध्यान रखना ये मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो यहाँ पर वेट के बारे में दिया हुआ है, हाइट के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेना वीडियो को रोक रोक कर, क्योंकि यदि मैं ये सारी चीज़ें बताऊँगा आपको पढ़कर तो उसमें टाइम लग जाएगा। यहाँ पर चेस्ट के बारे में दिया हुआ है मेल के। अब हम बात करते हैं फीमेल के बारे में। तो यहाँ पर फीमेल की हाइट के बारे में बताया हुआ कि फीमेल की हाइट कितनी होनी चाहिए। बाकी कुछ फीमेल को एज में छूट है, तो वहाँ पर ये स्पेशल दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ की लेडीज़ों को हाइट में छूट है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे चल के चेस्ट के बारे में। तो फीमेल की यहाँ पर कोई भी चेस्ट काउंट नहीं होती। वेट के बारे में तो वेट यहाँ पर दिया हुआ है मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग टू मेडिकल स्टैंडर्ड। अब हम थोड़ा आगे बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। जो आपका मेडिकल होगा तो मेडिकल में कुछ ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर स्पेशली फोकस किया जाएगा, तो आप एक बार इनको ज़रूर चेक कर लेना। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं बात बताता हूँ आपको सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो देखो यहाँ पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें क्या होगा, आपका 200 नंबर का टोटल पेपर होगा। पेपर टाइम रहेगा 3 घंटा 30 मिनट, मतलब 3.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें 50 नंबर का रीजनिंग होगा, 50 नंबर का GK होगा, 50 नंबर का मैथ होगा, 50 नंबर का कम्युनिकेशन स्किल और कॉन्फ्रेंसन होगा। यहाँ पर ध्यान रखें आपको एग्रीगेट मिनिमम आपको 50% मार्क्स लेके आने हैं फिजिकल के लिए। मतलब हम कह सकते हैं पेपर पास करने के लिए आपको मिनिमम 50% नंबर लेके आने हैं 200 में से। मतलब आपको मिनिमम कम से कम 100 नंबर तो लेके आने ही हैं। इसके अलावा जो ये चारों भाग हैं इसके, इनमें आपको प्रत्येक भाग में कम से कम 45% मार्क्स लेके आने हैं। ये भी यहाँ पर एक बहुत शानदार क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर ये मार्क्स का 2 क्राइटेरिया है। एक एग्रीगेट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए कम से कम, और प्रत्येक भाग में आपके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। बाकी SC और ST के कैंडिडेटों को 5% की छूट है यहाँ पर। अब यहाँ पर बात की जाए फिजिकल
एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो ये यहाँ पर कुछ रेस के बारे में दिया हुआ है, जंप के बारे में दिया हुआ है, हाई जंप कितनी होगी, लॉन्ग जंप कितनी होगी, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरियों को अलग अलग डिवाइड करके, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये फाइनल सिलेक्शन आपका पेपर के बेस पर होगा, फिर उसके बाद फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह होकर आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पर। अब यदि हम यहाँ पर फॉर्म डेट के बारे में बात करें, जो इम्पोर्टेंट डेट कह सकते हैं इसको हम, तो यहाँ पर देखो आपके जो फॉर्म है वो 5 फरवरी 2022 से स्टार्ट होने वाले हैं। कब से? 5 फरवरी 2022 से स्टार्ट होने वाले हैं। बाकी की जो आगे की डेट है यहाँ पर नहीं दी हुई कि इसकी आगे की डेट क्या होने वाली है। बाकी जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी 2022 है, मतलब टोटल 10 दिन तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो इस तरीके से ये कुछ यहाँ पर मेन बातें थी। अब हम बात करें यहाँ पर इसका वैकेंसियों को, तो देखो वैकेंसियों को यहाँ पर कैटेगरी वाइज तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। जैसे जनरल के लिए 502 है, एससी के लिए 97, एसटी के लिए 98, यहाँ पर ओबीसी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पर दिया हुआ है, ओनली हेड कांस्टेबल जीडी एंड कांस्टेबल ट्रेडमैन हु हैव कंप्लीट 5 ईयर रेगुलर सर्विस इंक्लूडिंग द पीरियड ऑफ बेसिक ट्रेनिंग इन द ग्रेड और 5 ईयर combined regular service as head constable GD and constable tradesman as on 1/8/2021। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इस तरीके से ये टोटल 647 CISF में ASI की वैकेंसी हैं, जिनका 5 फरवरी 2022 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो यदि आप एलिजिबल हो, यदि आप इंटरेस्टेड हो, तो यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। बाकी इस वैकेंसी के संबंध में यदि कोई भी नया नोटिफिकेशन निकल कर आता है, कोई भी बड़ी अपडेट आती है, तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट रखूँगा। तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।